जैसे मैं योगा से जुड़ी तो मेरे को चलने की कैपेसिटी बढ़ गई, मेरी मांसपेशियों में लचीलापन आया। मेरा ऑपरेशन हुआ था, लिगामेंट टूटे थे, तो मैं स्टेयर से गिरी थी आज से 10 साल पहले। जब से मैं जो योग से जुड़ी तब से मेरे लिगामेंट ठीक है, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। सर्वाइकल का दर्द था वो चला गया। डॉक्टर के हम जाते हैं तो 4-5 घंटे मिनिमम लग ही जाते हैं और फीस भी दे करके आते हैं। पहले से आप बुक भी करते हैं। यहाँ कोई बुकिंग नहीं, कोई पैसा नहीं खर्च होता, सिर्फ हमारे पैरों की जरूरत है। डॉक्टर ने मना किया था बैठने के लिए, तो मैं नहीं बैठती थी, आधा डरती भी थी। और लेकिन यहाँ मैडम ने इतना हमारा उत्साह बढ़ाया कि हम नीचे बैठने लगे। अभी तो कब्जियत रहती थी बहुत ज़्यादा, घुटने में भी मेरे दर्द रहते थे, लेकिन जब से मैं योगा ज्वाइन की हूँ तब से मेरे को बहुत फ़ायदा है। ये रिमोटॉइड आर्थराइटिस है और थायराइड भी है। जब से मैंने योगा स्टार्ट किया है तब से मेरे सारे जॉइंट्स में जो जितने पेन होते थे, स्पेशली विंटर में मुझे बहुत पेन होते थे। मुझे थायराइड था, लेकिन मैंने अभी परसों ही टेस्ट कराया, बहुत ही ना के समान ही निकला है। यंग जनरेशन को अभी से ही योगा शुरू कर लेना चाहिए। जो पैर की प्रॉब्लम हो वो ना आए किसी को। सर ने मना किया था बैठने को, लेकिन जब से मैं योग में आई फिर भी थोड़ा बहुत बैठ लेती हूँ। तो हमें योगा से बहुत लाभ है कि हम सारे दिन खुश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और खुश रहती हूँ। सबसे बड़ी बात है ये मन को सुकून मिलता है। इतने सारे टेंशन से आप रिलैक्स हो जाते हैं। मेरे शरीर में बहुत से बदलाव आए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है और पाचन क्रिया भी बहुत से ठीक हुई। आंटी जी, इस उम्र में जो कई सारी बीमारियां हमको घर कर जाती है, तो इस कंडीशन में आप हमारे यंग जनरेशन के बच्चे को, महिलाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सब ज़्यादा से ज़्यादा योग से जुड़िए और मतलब अपनी दिनचर्या में योग को बहुत स्थान दीजिए और नियमित रूप से योग करिए। योग से बहुत ही मन पॉजिटिविटी आई है मुझे, पहले से बहुत मुझे सारी नेगेटिव चली गई। ऐसा था कि आपको किसी तरह की कोई बीमारी थी, योग के बाद वो सारा क्योर हो चुका है? धीरे धीरे से बहुत क्योर हुए। बहुत हमारे हेल्थ इशू थे, बहुत दुबले थे, थोड़े से इम्प्रूव भी हुए बहुत सारा। अब बहुत अच्छा लग रहा है, माइंड भी रिलैक्स है, बहुत सुकून है, शांति है, अच्छी लग रही है जी। आप मेरा ऑपरेशन हुआ था, लिगामेंट टूटे थे, तो मैं स्टेयर से गिरी थी आज से 10 साल पहले। जब से मैं जो योग से जुड़ी तब से मेरे लिगामेंट ठीक है, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं योग से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ और लगातार जुड़ी हूँ। आशा करती हूँ कि ऐसी सभी लोग योग से जुड़ें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए निरोगी होने का प्रयास करें। ये रिमोटॉइड आर्थराइटिस है और थायराइड भी है। जब से मैंने योगा स्टार्ट किया है तब से मेरे सारे जॉइंट्स में जो जितने पेन होते थे, स्पेशली विंटर में मुझे बहुत पेन होते थे। अभी मुझे कोई भी पेन नहीं है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सारे योगा पोजीशन कर रही हूँ और खुश रहती हूँ। सबसे बड़ी बात है ये मन को सुकून मिलता है। इतने सारे टेंशन से आप रिलैक्स हो जाते हो। जैसे इन्होंने कहा कि शांति मिलती है, आप जैसे सुबह में उठते हैं तो पूरे दिनचर्या को, जैसे हम कहते हैं ना कि मोबाइल में बैटरी चार्ज करते हैं और पूरे दिन चलाते हैं, उस तरह योगा हमारे लिए ऐसे ही है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हम सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो और आकर यहाँ पर योगा करते हैं, तो जैसे मोबाइल में बैटरी चार्ज होती है ऐसे ही हमारे शरीर की में हम योगा करके अपने शरीर को एक्टिव, ऊर्जा युक्त बनाते हैं। और जो हमारे शरीर में बीमारियां थोड़ी बहुत पहले थी वो हमारे योगा से बिल्कुल मतलब ठीक होने लगती हैं और हम स्वस्थ होते हैं, आलस्य हमारा दूर भगता है। तो हमें योगा से बहुत लाभ है कि हम सारे दिन खुश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और हम योगा को ही ज़्यादा ऊंचे स्थान पे रखते हैं। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप सभी यंग बच्चे भी हर उम्र के सभी योगा कर सकते हैं और योगा इज बेस्ट। मैं अभी कुछ ही दिन पहले से ज्वाइन किया है योगा और मुझे थायराइड था, लेकिन मैंने अभी परसों ही टेस्ट कराया, बहुत ही ना के समान ही निकला है। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि आप सभी योगा में आएँ और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मुझे वैसे घुटने में प्रॉब्लम थी हल्की फुल्की और मैं बैठ भी नहीं पाती थी नीचे। वैसे घर में अभी भी नहीं बैठती, लेकिन यहाँ योगा जब तक करती हूँ मैं नीचे बैठ के ही करती हूँ और
सुबह उठने का तो है, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारा रूटीन भी बन गया सुबह उठने का। डॉक्टर ने मना किया था बैठने के लिए, तो मैं नहीं बैठती थी, आदत डरती भी थी। और लेकिन यहाँ मैडम ने इतना हमारा उत्साह बढ़ाया कि हम नीचे बैठने लगे, स्टूल हट गया करके। और सर्वाइकल की भी मतलब प्रॉब्लम थी मुझे, वो भी काफ़ी हद तक ठीक है। मुझे घुटनों की बहुत प्रॉब्लम थी और जैसे मैं योगा से जुड़ी तो मेरे को चलने की कैपेसिटी बढ़ गई, मेरी मांसपेशियों में लचीलापन आया और बहुत फ़ायदा हुआ योगा से, जिससे कि अपने मैंने पूर्ण रूप से योगा, जिससे हमारा 1-1.5 साल होने वाला है पंचशील हाइनेस में, मैं रेगुलर हूँ और मेरे चलने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो गई है। वरना मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी, मैं थोड़ी सी दूर भी नहीं चल पाती थी। पैरों की जो मेरी ये हल्की हल्की साइडों में घुटनों की गांठें थी वो थोड़ी रिड्यूस हो गई हैं, मतलब अधिकतर रिड्यूस ही हो गई हैं, कम हो गई हैं। आंटी, मैं ऊपर से ही देख रहा था कि यहाँ पे जितने भी है माताएं हैं वो एक एज सीनियर मतलब एज के हैं, कोई यंग जनरेशन के बच्चे नहीं देख रहे हैं, तो उनको क्या संदेश दे रहे हैं आप? क्यों ज़रूरी है कि एक जब हम बड़े हो जाए, बुढ़ापे पे आ जाए तभी योग करना चाहिए, या हम यंग जनरेशन से अपने हेल्थ की ख्याल रखें? योग करना चाहिए। मेरे तो पहले भी इसकी प्रॉब्लम थी, साइटिका का दर्द बहुत ज़्यादा उठता था, तो मैं तब से योगा करने लगी हूँ। तब से मेरा साइटिका में भी बहुत आराम है और मेरे घुटनों में भी बहुत आराम है, यानी मैं चल नहीं पाती थी। जी आंटी, मेरे कंधे में दर्द होता था और ये योग करने से थोड़ा आराम है, ज़्यादा तो नहीं है, बहुत है, बहुत फर्क पड़ा है। ना तो पीछे हाथ नहीं जाता था, कपड़े उपड़े पहनने में बहुत दिक्कत होता था। अच्छा। मेरे को अभी इन्होंने 2 महीने से ज्वाइन करा है। हाँ, मैंने अभी ज्वाइन किया। उसके पहले मैं घर में घुटनों का तकलीफ थी मेरे को, तो घर में ही योगा कर लेती थी थोड़ा बहुत। अब मेरे को अल्सर है, अल्सर के कारण ज़्यादा योगा नहीं कर सकती मैं, थोड़ा बहुत करती हूँ, तो उससे मेरे को अच्छा लगता है। उसके पहले से भी मैं बहुत योगा करती थी, प्राणायाम योगा सभी करती थी। ऐसा एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है मेरे को, तो उससे मेरे को अल्सर हो गया है। अल्सर के कारण ज़्यादा नहीं कर सकती मैं। कितना एज हो रहा है आंटी? हाँ, मेरी 72 चालू है। अभी तो कब्जियत रहती थी बहुत ज़्यादा, घुटने में भी मेरे दर्द रहते थे, लेकिन जब से मैं योगा ज्वाइन की हूँ तब से मेरे को बहुत फ़ायदा है। ये कब्जियत की आजकल प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो हमारे दर्शक को बताइए कि क्या ऐसा कौन आसन है और नित्य दिन कितने स्टेप करना चाहिए जिससे कि हमारा आसन, पवन मुक्त आसन, ये डेली करना चाहिए और सभी जनरेशन को करना चाहिए, आज के नए जनरेशन को भी करना चाहिए। मेरे को हो गया है 1.25 साल ज्वाइन करे हुए, मैं पंचशील से ही ज्वाइन करी हूँ। योग में मैं पैर से बैठ नहीं पाती थी, चलने में भी दिक्कत होती थी, लेकिन मैं पैर से बैठ भी जाती हूँ, अब आलती फालती मार के भी बैठती हूँ और चलती भी हूँ अब अच्छे से। और मैं यही कहती हूँ कि यंग जनरेशन को अभी से ही योगा शुरू कर लेना चाहिए, जो पैर की प्रॉब्लम हो वो ना आए किसी। केवल 1 महीने से जुड़ी हूँ, मेरे घुटनों में दर्द, कमर में डिस्क प्रॉब्लम, सर्वाइकल, और मैं नीचे 10-12 साल से डॉक्टर ने मना किया था बैठने को, लेकिन जब से मैं योग में आई फिर भी थोड़ा बहुत बैठ लेती हूँ, ज़्यादा देर तो नहीं, मतलब काफ़ी आराम है। यहाँ पे सिर्फ हम महिलाओं को देख रहे हैं, बस 3 ही पुरुष दिख रहे हैं, तो आप पुरुष को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा प्रयास रहता है, हमेशा ही प्रयास रहता है कि हम पुरुषों को भी जोड़ें, और इस सोसाइटी में स्टेलर 1 में हमारा भरपूर प्रयास है कि हम जेंट्स को भी जोड़ें, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, यहाँ जुड़ नहीं पाते। नहीं, ऐसा है क्या कि सिर्फ ये महिलाओं के लिए ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा कंबाइंड क्लास रहती है, ये भारतीय योग संस्थान की क्लास है, और इसमें हमेशा ही हम स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं करते, ना कोई लिंग या कोई जाति या धर्म से कोई जुड़ाव नहीं है संस्थान का। हम सभी को समान रूप से देखते हैं और समान रूप से योगाभ्यास करवाते हैं कि, और ये एक और आपको बताएं कि ये बिल्कुल निःशुल्क रहता है, इसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती, और सभी को हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ ये ना सोचें कि हमारे शरीर में कोई बीमारी है तब हम जुड़े। आपके शरीर में बीमारी नहीं है, उससे आपके शरीर में बीमारी नहीं है और बीमारी नहीं आए, इसलिए आप योग से जुड़े। आप चाहे बाल अवस्था में हो, चाहे 10 साल से ऊपर के एज के हैं, या वृद्ध अवस्था में हैं, या युवा अवस्था में,
बालावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था या इवन रोगी आदमी भी इसको करेंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा। मन की शांति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है और आप में एक समाज में एक अलग संदेश जाता है कि आप योग से जुड़िए। योग से जुड़े रहेंगे तो स्वस्थ बने रहेंगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। कि जितने लोग हैं उनका एक ड्रेस कोड है, क्या इस संस्था से जुड़ने के लिए एक ड्रेस कोड की आवश्यकता है या मैंडेटरी है कि बिना ड्रेस कोड का इसमें एंट्री नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? ड्रेस कोड से सिमेट्री रहती है। अच्छा, मुझे लगता है हम सब लोग एक ही ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हाँ। अगर डिफरेंट ड्रेसेस पहन करके आएंगे तो कोई किसी तरह की ड्रेस पहन के आएगा, कोई किसी तरह की ड्रेस पहन के आएगा, तो उससे सब अलग अलग लगेंगे। भैया ये बताइए कि जो ड्रेस कोड है इसके लिए कोई पे करना पड़ता है या सभी लोग अपने से बनवाना होता है। और जैसे हम नॉर्मल ड्रेस बनवाते हैं, एक ड्रेस हम ये योग के लिए बनवा लेते हैं। अच्छा, बस यही है। लेकिन ये है कि जो हमारे रेगुलर साधक हो जाते हैं, रेगुलर साधकों से हमारी उम्मीद यही रहती है कि वो एक जो संस्थान का ड्रेस कोड बना दिया हमने, जैसे लेडीज के लिए सफेद सलवार कुर्ता और लाल दुपट्टा और पुरुषों के लिए सफेद कुर्ता और पजामा, इसमें आएंगे तो एक अलग सा फील होता है, क्योंकि सफेद जो है कलर जो है शांति का प्रतीक है। इसलिए हम संस्थान ने इस ड्रेस कोड को लिया है। और जो है हम सभी से निवेदन करते हैं जब भी कोई प्रोग्राम हो तो ड्रेस कोड के साथ आए। ये योग जो ये लोग सिखाते हैं बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। ड्रेस कोड के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे कि हम विद्यालय में जाते थे, 5 साल या 6 साल की हमारी स्कूल में जिस तरीके से जाते थे तो वहाँ ड्रेस कोड लागू रहता था। उससे हमें ये फीलिंग आती थी कि हम कहीं कुछ शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, कुछ लेने के लिए जा रहे हैं। डिसिप्लिन फील करते हैं, डिसिप्लिन होता है उसमें, ये चीज़ और बहुत ज़रूरी है। और एक तो ये गुलदस्ते की तरह से हो गया कि लाल फूल और सफ़ेद फूल। सो सफ़ेद तो हमें शांति देगा और लाल जो है हमें रंग ऊर्जा देता है। तो ये और मेरी 78 साल की उम्र है, जिस उम्र में लोग आज जीना भूल जाते हैं मेरी नज़र में, कहते हैं अब हमें क्या करना है, ठाकुर जी जब करेगा क्या। अरे जब ठाकुर जी करेगा तब करेगा, लेकिन इस उम्र में मुझे जो है इन्होंने जीना सिखाया। मुझे सर्वाइकल का दर्द था, वो चला गया। डॉक्टर के हम जाते हैं तो 4-5 घंटे मिनिमम लग ही जाते हैं और फीस भी दे करके आते हैं, पहले से आप बुक भी करते हैं। यहाँ कोई बुकिंग नहीं, कोई पैसा नहीं खर्च होता, सिर्फ हमारे पैरों की ज़रूरत है। और वो एक्सरसाइज रोज़ नया नया आसन सिखाती हैं। अगर मेरे अंदर बुद्धि होगी तो मैं सीख जाऊँगी अपने लिए। ये इन्होंने क्या सिखाया है, अरे परिवार को तो हम लोग टाइम दिया ही है, सब ने दिया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन आप अपने लिए जीना योग सिखाता है। एक नारा है इनका, करो योग रहो निरोग। ये चीज़ बहुत जरूरी है। इसका मैडम